नमस्कार, मैं शिव कुमार स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने प्लग में। चलिए आज समझते हैं कि जेनरिक वर्सेस पेटेंट। हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन जेनरिक एंड पेटेंट। कैसे पहचाने कि कौन सी जेनरिक है और कौन सी पेटेंट है। जेनरिक और पेटेंट का यहाँ मतलब सिर्फ इतना हम समझा दे कि जैसे कोई कंपनी कोई अपना दवा बनाया, उसने अपना सरकार से अप्रूवल ले लिया, पेटेंट करवा लिया 10 साल के लिए कि हमारी दवा को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, तो वो दवा उस कंपनी की पेटेंट दवा हो जाती है। जब 10 साल बाद उसका अप्रूवल खत्म हो जाता है तो सारी कंपनियां एक के बाद एक टूट पड़ती हैं बनाने के लिए उस दवा को। तो वो सारी कंपनियां जब बनाती हैं उसी दवा को तो उसे हम जेनरिक कहते हैं, जेनरिक दवा कहते हैं। और इसके साथ ही साथ और एक चीज है, पेटेंट जेनरिक होता है, इसको हम लास्ट में समझते हैं। जेनरिक और पेटेंट का एक और अर्थ है कि लोकल और ओरिजिनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं कि जेनरिक और पेटेंट क्या है। सबसे पहले आपको हम रेट के बारे में बता दें तो रेट लगभग दोनों का उतना ही रहता है, लेकिन अंतर कहाँ पर रहता है। एमआरपी लगभग सेम रहेगा, लेकिन अंतर कहाँ रहता है कि जो जेनरिक दवा होती है, मान के चलते हैं जेनरिक और पेटेंट जो दोनों दवा है, दोनों का एमआरपी 100 रुपए है मान लेते हैं। लेकिन जहां पर पेटेंट दवा है वो डॉक्टर को लगभग 90 रुपए मिल जाएगा या फिर 85 रुपए मिल जाएगा। लेकिन जो जेनरिक दवा होती है वो डॉक्टर को हो सकता है 35 रुपए मिले, हो सकता है 50 रुपए मिले। यही अंतर है एमआरपी का उसके रेट में, इशू में। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि काम की बात करते हैं तो काम लगभग दोनों करेगा वही, लेकिन जो पेटेंट दवा है उसमें विश्वास रहता है कि गारंटी है कि ये पक्का 100% काम करेगा। लेकिन जो जेनरिक दवा होती है वहां पर थोड़ा विश्वास डगमगाता रहता है कि काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि हम पहचानते कैसे हैं कि हाँ कौन सा जेनरिक है कौन सा पेटेंट है। आप देख पा रहे हैं कि एक पैरासीटामॉल का जो टैबलेट है, यहाँ पर आपका पैरासीटामॉल है, उसमें कोई ब्रांड नेम नहीं है। हम उसके साल्ट के नाम से, सबको बच्चे को पता है कि पैरासीटामॉल बुखार में फीवर में काम आता है, तो साल्ट के नाम से ही बिकती है दवाइयां। वो क्या है, एक प्रकार की जेनरिक दवा है। साल्ट के नाम से जो बिके जेनरिक दवा, जिसका अपना कोई ब्रांड नहीं है और जिसका ब्रांड नाम जैसे देख पा रहे हैं कि कालफाल एक ब्रांड है, डोलो एक ब्रांड है। तो एक ब्रांडेड दवा पेटेंट दवा है। क्रोसिन जो होती है पेटेंट दवा होती है। कॉम्बिफ्लाम एक क्या है, पेटेंट दवा है। तो ये पेटेंट दवा है, सब इसका अपना ब्रांड नेम भी है प्लस में इसका साल्ट नेम भी है, दोनों है। ठीक है, आगे हम क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो इसका जो पेटेंट दवा होती है उसका कलर भी बेहतरीन होता है, उसका मार्केटिंग पे पैसा खर्च करती है। जो कंपनी होती है, कंपनी अपने जो पेटेंट होता है उसमें अपना कलर में पैसा, दवा के प्रचार प्रसार के लिए एमआर आते हैं, दवा मार्केटिंग कराती है कि हाँ उसमें जो पेटेंट कंपनियां होती हैं और डॉक्टर को गिफ्ट भी प्रोवाइड करती हैं तरह तरह की। जैसे आपने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया 2 लाख 3 लाख का, तो हो सकता है उसका बहुत बड़ा ऑफर भी आता है कि हाँ बहुत बड़ा गिफ्ट भी आता है, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, फैन वगैरह हो गया, वॉच हो गई, ये सब गिफ्ट में मिलता है और मार्केटिंग में पैसा खर्च करती है कंपनियां। नेक्स्ट समझते हैं तो मटेरियल। आप एक मेजर अंतर समझ लीजिए, देख के आप बता देंगे कि हाँ कौन सी पेटेंट है कौन सी जेनरिक है। आप देखें दोनों का वायल उठाएं, अगर इंजेक्शन है तो दोनों का वायल उठाएं और आप देखेंगे कि जो पेटेंट है उसका जो अंदर का मटेरियल है एकदम शार्प, पूरा एकदम क्लीन है। लेकिन जो जेनरिक है उसमें देखेंगे तो छोटे छोटे कण जो कचड़े टाइप से उसमें दिखाई देता रहेगा। ये इंजेक्शन का कमाल है, इंजेक्शन को पहचानने की टेक्निक है। समझ पा रहे कि नहीं। नेक्स्ट समझते हैं, आपको एक सीक्रेट बात बताएं कि जेनरिक और पेटेंट में डॉक्टर जो गांव के डॉक्टर होते हैं वो ज्यादातर जेनरिक यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के लोग, लोकल एरिया के लोग इतना ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ वो ढेर सारा पैसा दे पाए, तो जेनरिक ही डॉक्टर यूज करते हैं। इसीलिए देखेंगे कभी कभी कि हाँ जब लोकल एरिया में ठीक नहीं होता पेशेंट तो लोग भागते हैं उसको कहाँ, टाउन की तरफ कि हाँ कोई बड़े डॉक्टर को दिखाया जाए। जबकि दवा सब ठीक देता है डॉक्टर, लेकिन पेशेंट फिर भी नहीं ठीक होता। यही वजह है कि हाँ जेनरिक और पेटेंट की। एक सीक्रेट और बता दें कि इसी में डॉक्टर जब दवा लिख देता है कि हाँ ले लेना मेडिकल से, और मेडिकल पे जब व्यक्ति जाता है दवा मांगने के लिए तो पर्चा देता है और उसी के साल्ट के नाम से उसको दवा मिल जाती है, लेकिन उसको
पेशेंट को क्या पता कि ये जेनरिक है पेटेंट है, वो जेनरिक लेके चले आता है और दवा खाता है, महंगी महंगी दवा खाता है, नहीं ठीक होता है तो कहता है कि डॉक्टर साहब आपने दवा लिखा था, हमने खाया और मेरे से आराम नहीं हुआ। तो यहीं पर डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर पिट जाते हैं धीरे धीरे कि हाँ इतनी महंगी महंगी दवा भी खाया हमने और आराम भी नहीं हुआ। ये सोचने वाली बात है। हाई रेट की दवा खाए। और केमिकल की बात करें तो केमिकल हमने बताया है कि हाँ केमिकल में इश्यू रहता है। एक पहचानने का एक नया तरीका, एक तरीका और बताएं नेक्स्ट कि टैबलेट, जैसे आपने देख पा रहे हैं मेप्टाइल स्पास है, इसके टैबलेट पे आप देखेंगे तो इस पे टैबलेट में कढ़ाई करके, जो अंदर कढ़ाई करके लिखा हुआ है मेप्टाइल स्पास, ये पेटेंट की पहचान है, पेटेंट की पहचान। लेकिन मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि जिसपे ये नहीं रहता है, कढ़ाई नहीं रहती है, वो जेनरिक है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये पेटेंट की पहचान है, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। आप देखेंगे कि टैबलेट को जब हम उसको फाड़ते हैं, उसका जो निकालने के लिए टैबलेट फाड़ते हैं तो जो उसके ऊपर रैप्चर होता है उसको हटाएंगे तो देखेंगे उसके अंदर भी ब्रांड नेम लिखा रहेगा। ये पेटेंट की पहचान है, ये पेटेंट की पहचान है। रैप्चर में देखेंगे तो रैप्चर के आंतरिक भाग पर, नीचे भाग पर देख पा रहे हैं आप कि आंतरिक भाग पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कंपनी के नाम पे छपाई हुई है। और देख नई पहचान और बताएं कि रैप्चर पे देखेंगे, स्टिप पे देखेंगे, स्टिप पे देखेंगे तो कढ़ाई करके अंदर लिखा, जैसे ये मेप्टाइल स्पास में आप देखिए, मेप्टाइल स्पास में बीच में भी मेप्टाइल स्पास लिखा हुआ है कढ़ाई करके। नेक्स्ट और एक पहचान बताते हैं कि QR कोड, ज्यादा कुछ कंपनियां जैसे QR कोड अपना देती है कि हाँ पेटेंट की पहचान के लिए QR कोड। ठीक है, और लगभग जो फेमस कंपनियां जैसे हैं, जैसे हिमालय हो गए, मैनकाइंड हो गया, शिप्ला हो गई, एबॉट वगैरह हो गया, और ढेर सारी कंपनियां लगभग जो बहुत वायरल हैं, जो फेमस हैं, सब पेटेंट में आ जाती हैं कि हाँ पेटेंट दवा बनाती हैं। इसमें बेशक लोग हिमालय की दवा आंख मूंद के ले लेते हैं कि हाँ हिमालय का है, मैनकाइंड का है, शिप्ला का है। ठीक है, और एक हाँ लास्ट में और बताते हैं कि पेटेंट जेनरिक क्या होता है। पेटेंट जेनरिक वो दवा होती है, जैसे मान के चलते हैं शिप्ला कंपनी आपने कोई दवा बनाया, उसका अपना रजिस्टर करा लिया, 10 साल का पेटेंट है, लेकिन फिर उसका 10 साल जब कंप्लीट हुआ तो उसी दवा को जब मैनकाइंड बनाएगी तो मैनकाइंड तो एक पेटेंट कंपनी है, उसमें तो लोकल तो है नहीं, वो जेनरिक है नहीं, तो जब मैनकाइंड कंपनी की वही दवा आएगी तो उस दवा को हम पेटेंट जेनरिक दवा कहते हैं। समझ पाएंगे नहीं यहाँ तक का? ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सोचने की बात नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, देरी न कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।